प्यार भरा नमस्कार। हम लोगों के भी हमारे उदय भैया जी, विवेक भाई साहब और गार्जियन सभी अभिभावक को मेरा नमस्कार जी। आज हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नए राष्ट्रीय महासचिव रूपेश आपके शहर, आपके क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वतंत्र शक्ति पार्टी का आगमन आज आपके घर पे, आपके दरवाजे तक हुआ है जी। तो आज हम लोग जिस धरती पे आए हैं, यहाँ एक नहीं 4 कंपनी मेरे ख्याल से पहले चलता था। आज देखा जाए तो एक भी कंपनी का नामो निशान नहीं है। मॉडर्न कंपनी के नाम से सुना जाता है, शुगर मिल के नाम से सुना जाता है, दारू फैक्ट्री के नाम से सुना जाता है, सारण मिल के नाम से सुना जाता है। तो मिल तो बहुत सारी है। अब आज तक देश अपना आज़ाद जब से हुआ 70 सालों में अगर देखा जाए तो सबसे बिछड़ा और पिछड़ा अगर कोई राज्य है तो बिहार है। हम ये जानना चाहते हैं अपने राज्य के नागरिक से, अपने राज्य के जनता जनार्दन से, अपने राज्य के सभी नौजवान, शिक्षित, बेरोजगार, गरीब सभी भाइयों बंधुओं से कि हमारी जो मांग है आज तक कोई पार्टी पूरा नहीं की। और हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे राज्य के लोग हर बार वोट देने का काम करते हैं और हर बार पार्टी के लोग बोलते हैं कि हम आएंगे तो इसी शुगर मिल को चालू कराएंगे और चाय इसी से पिएंगे। और वो चाय पीते पीते आज उसका खिड़की और जंगला तक निकल गया है। कहीं किसी चीनी मिल या शुगर मिल या दारू मिल, चाहे कोई भी प्लांट है, सूता प्लांट चाहे स्टील प्लांट, आज देखिए किसी भी कंपनी में अगर एक खिड़की भी बचा हो तो किसी सरकार का उपलब्धि कहलाएगी। लोग तो बहुत सारे और बहुत सारी पार्टियां हैं, अंधविश्वास में और अंधभक्ति में लोग वोट देते हैं, जातिगत समीकरण में लोग वोट देते हैं। इसके चलते आज तक लोग, बिहार के लोग, बिहार की जनता नेता चुनते आई है, बेटा चुनने का कभी काम नहीं की है। तो हमारी सभी क्षेत्रवासियों से, नागरिक से, हमारी भोली भाली जनता से, हमारी भाइयों से, बंधुओं से विनती है कि इस बार नेता नहीं, एक बार बेटा चुने। आज तक अपनी आंखों के सामने हर बार आप लोग सरकार बनाने का काम किए हैं और नेता लोग आपके बाल बच्चे और नौजवान के भविष्य से खेलने का काम किए हैं। तो इस सिस्टम को, इस भ्रष्ट सिस्टम को हम लोगों को बदलने का काम करना चाहिए। आज तक बहुत सारी पार्टियों को आप लोगों ने देखा, एक बार नई पार्टी के साथ जुड़िए, नई पार्टी का सरकार बनाइए और नौजवानों का सरकार बनाइए, शिक्षित लोगों का सरकार बनाइए। एक बार बदलने की जरूरत है, एक बार बदल कर देखिए। आप लोगों से यही हमारा विनती है। आज देखा जाए तो अपने बिहार में सारे लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। आप सोचिए कि हमारे बिहार में आज लाइट का बिल जो है ₹2.49 के खरीद करके और लोग ₹7.50 बेचने का काम करते हैं। जबकि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिहार में एक नहीं 6 थर्मल पावर, तो जहाँ कंपनी है, जहाँ कल कारखाना है, जहाँ से इलेक्ट्रिक बनता है, तो वहाँ कम होना चाहिए कि महंगा होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसी के अनुसार दिल्ली में ₹2.50 के हिसाब से दिल्ली में इलेक्ट्रिक यूनिट के हिसाब से मिलता है, वही हरियाणा में ₹2.50 के हिसाब से है और हिमाचल में ₹2.75 के हिसाब से है। हमारे राज्य से दूसरे राज्यों की तरफ लाइट जाता है तो वहां जाकर किसका रेट कम होता है और हमारे यहाँ ₹7.50 लगता है। ₹2.49 का लाइट खरीद करके लाइट चला गया क्या? तो ₹2.50 का खरीद 49 खरीद करके ₹7.50 का देने का काम करते हैं लोग। और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बिहार में सोना का तार से लोग लाइट देते हैं कि चांदी के तार से लाइट देते हैं? किस सिस्टम से देते हैं कि बिहार को लोग लूटने का काम करते हैं? अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर सबसे भ्रष्ट अगर कोई कंपनी है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। सारे अफसर से लेकर के और उसमें काम करने वाले लोग हैं भ्रष्ट है। अगर कोई बिल जमा करने में लेट करता है तो उसको विधि ब्याज के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद से मीटर रेंट का अलग चार्ज लगता है, ₹250 का मीटर खरीद करके, और जब तक वो मीटर जिंदा रहेगा, जलता नहीं है, चाहे वो आदमी जिंदा रहेगा जिसके यहाँ लगा हुआ है, उससे ₹50 हर महीना के हिसाब से लिया जाता है। तो मीटर है ₹250 का और लेने का काम करता है वो जीवन भर, लूटने का काम करता है जीवन भर।
की तो आप एक ही बार ले लीजिए। एक तो सरकार कोई व्यवस्था, कोई रोजगार, कोई शिक्षा देती नहीं है और ऊपर से पब्लिक का शोषण और लूटने का काम करती है। इस सरकार को बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए। जातिगत समीकरण के आधार पर वोट नहीं करना चाहिए, विकास के आधार पर वोट करना चाहिए। विकास आप देखिए, अगर कोई कहता है कि हम विकास करने का काम करेंगे तो उसको आप वोट दीजिए। हाँ, लेकिन आप पहले वाला भी ध्यान उठा करके देखिए कि पहले वाला कितना विकास किया है। अगर एक बार भी रीजन में है तो विकास करने का काम किया है कि नहीं किया है, वो उसके सरकार का हम 5 उपलब्धि जानना चाहते हैं। अगर 5 नहीं करता है तो 3 आप उससे पूछिए कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। आप अपनी सरकार का 3 ही उपलब्धि हमको दिखाइए और हमसे वोट लीजिए। अगर 3 नहीं दिखाते हैं तो एक शिक्षा पर दिखा दीजिए। शिक्षा अगर आप सही किए हो, शिक्षा पर नहीं दिखाते हैं तो चिकित्सा पर दिखाइए। चिकित्सा अगर नहीं सही किए हैं तो रोजगार पर दिखाइए। कहीं कोई पार्टी कहने वाला नहीं है कि हमारी विकास ये है और वो है, उसका बोली बंद हो जाएगा। जब चुनाव आता है तो लोगों को मुड़िए। बाढ़ आता है, बाढ़ कैसे आता है? हम ये जानना चाहते हैं कि 70 साल पहले बाढ़ क्यों नहीं आता था, 68 साल पहले बाढ़ क्यों नहीं आता था, 50 साल पहले बाढ़ क्यों नहीं आता था? कि 35-40 सालों से ही बाढ़ आ रहा है हमारे बिहार में। और 1-2% लोग नहीं, 70 लाख 75 लाख दोहने का लोग काम हर साल करते हैं। और सारे बिहार के नेता और जितने पदाधिकारी लोग हैं वो सभी लोग कहते हैं कि सिस्टम को हम लोग बदलेंगे, हम लोग व्यवस्था बनाएंगे, पुल बांधेंगे, बांध बांधेंगे। आप सारा पैसा लेकर हड़प जाते हो, सारा पैसा लेकर हड़प जाते हो। और वहाँ दहने का काम कौन करता है? गरीब, दलित, आम जनता, पब्लिक, नौजवान। किसी का घर दहता है, किसी का बाल बच्चा दहता है, किसी का रोजगार दहता है, किसी का राशन पताई दहता है कि नहीं दहता है। उसके बाद अंधभक्ति में लोग आकर के दही चूड़ा और मीठा खा करके और 6-6 हज़ार रुपये लोग जो दान देने का काम करते हैं कि हम 6 हज़ार रुपया देंगे। आज तक किसी भी बाढ़ पीड़ित के अकाउंट में नहीं पहुंचा है 6 हज़ार रुपया। 6 हज़ार रुपया देंगे और वो भिखारी है कि आप 6 हज़ार रुपया दीजिएगा और फिर उससे वोट लीजिएगा, फिर अगले साल दहवाइएगा। तो इस सिस्टम को बदलना है। आप लोग एक बार तैयार होइए। इस सिस्टम को, इस सरकार को, जो एक बार भी पुरानी रीजन का कोई भी नेता है, आप पार्टी का है, तो आप उसका उपलब्धि पूछिए, देखिए। अगर विकास का काम किया है तो उसका सपोर्ट कीजिए और नहीं तो उसको चेंज कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारा ही सपोर्ट कीजिए। आपने 35 सालों से लोगों को देखा है, एक बार हमको देखिए। एक बार में क्या जाता है? आज जो वहाँ का एग्रीमेंट है नेपाल का पानी का, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके संविधान में एग्रीमेंट हो सकता है बिना किसी से पूछे, चेंजिंग हो सकता है। आपके कानून में चेंजिंग हो सकता है, नेता लोग कर सकता है। आपके आरक्षण में चेंजिंग हो सकता है, तो क्या पानी के एग्रीमेंट में चेंजिंग नहीं हो सकता है? तो वो एग्रीमेंट है। आज 180 दिन 85 दिन होने जा रहा है, आज तक कोई बिहार का नेता इस बाढ़ के ऊपर नहीं बोला है और नहीं कोई लोकसभा में आवाज उठाया है, न कोई विधानसभा में आवाज उठाया है। और सब लोग सेवा कर रहे हैं। एक बार नहीं, लोग कई बार कोई सांसद या कोई MP MLA रहने का काम करते हैं, लेकिन एक बार अपने लोकसभा और विधानसभा में आवाज उठाने का काम नहीं करते हैं कि सिस्टम को बदलना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। इससे नौजवान, शिक्षित, बेरोजगार, गरीब सब लोग हर साल दहते हैं। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग आगे आइए, अंधभक्ति में नहीं, राष्ट्रभक्ति के लिए सोच समझ करके विकास के राजनीति कीजिए और विकास के लिए काम कीजिए और विकास का वोट कीजिए। जय हिंद।